आधुनिक विश्व के प्रणेताओं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सामाजिक मार्गदर्शन यानी कि सोशल मोटिवेशन के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर आप समाज को मार्गदर्शन करने वाले सभी विषयों पर वीडियो देखते आ रहे हैं। आज का विषय नशा मुक्ति है। नवयुवक, युवतियाँ, बालक, वृद्ध जिनके परिवार में कोई नशे की लत से पीड़ित हैं अथवा जो स्वयं नशे की लत से पीड़ित हैं, उनको नशे की लत से आज़ाद होने के लिए आज का ये वीडियो रामबाण औषधि की तरह काम देगा। इस चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, समस्याओं के समाधान एवं सामाजिक उत्थान के संबंध में जो वीडियो प्रकाशित होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे एवं इससे पूर्व भी जो वीडियो प्रकाशित हुए उनको भी आपको सुनने का मौका अवश्य मिल जाएगा एवं मेरा भी आप मार्गदर्शन इस विषय में करते रहेंगे। अब मैं सीधा मुख्य विषय पर आता हूँ। आज हम ये देखते हैं कि बहुत से नवयुवक, युवतियाँ, बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे भी विभिन्न प्रकार के नशों से पीड़ित हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, शराब, ताड़ी। इससे भी भारी भारी नशे के इंजेक्शन से लेते हैं, स्मोक इत्यादि, गांजा। इन नशों से पीड़ित व्यक्ति स्वयं परेशान रहते हैं एवं उनके परिवार के सदस्य भी परेशान रहते हैं। नशे से पीड़ित व्यक्ति ये कभी नहीं चाहते कि वे लगातार इस नशे से करते रहें और पीड़ित रहें। वे भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं एवं उनके परिवारजन भी ये चाहते हैं कि उनके परिवार के अति प्रिय लोग इस नशे की आदत से मुक्त हो जाए, परंतु न तो परिवार के सदस्य चाहते हुए भी नशा छुड़ा पाते हैं एवं न ही जो व्यक्ति नशे से पीड़ित हैं वो स्वयं नशा छोड़ पाते हैं। जब तक नशा करने वाला व्यक्ति बड़े आत्मविश्वास के साथ में और दृढ़ संकल्प के साथ में ये निश्चय नहीं कर लेता कि वह आइंदा किसी भी हालत में नशा नहीं करेगा, तभी वह नशे से मुक्त हो सकता है। मैं आपको बिंदुवार धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेते हुए पूरे विषय पर प्रकाश डालते हुए अच्छी तरह से इस विषय को क्लियर करने का ये प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप धीरज के साथ में इस वीडियो को देखते जाइए। हम समाज में ये देखते हैं कि जो लोग नशा करते हैं उनसे परिवार के सदस्य और समाज के लोग भी घृणा करने लगते हैं और ये चाहते हैं कि कोई नशा करने वाले वो लोग थोड़े से हल्के स्तर के हैं और नहीं करने वाले थोड़े ऊंचे स्तर के हैं। इस प्रकार की एक भ्रांति है, जबकि वास्तविकता इससे कुछ और है। नशा करने वाले लोग भी समाज के अभिन्न अंग हैं, उनके बिना भी समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। एवं नशा करने वाले जो लोग हैं वो किसी कुसंग में पड़ करके नशे की लत के आदी आज हो चुके हैं। वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो आज नशे की लत से आदी नहीं हुए। कोई ऐसा कुसंग का अवसर उन्हें भी मिल जाता तो आज उनकी जगह वो हो जाते। इसलिए नशा पीड़ित लोगों से घृणा करने का कोई कारण नहीं बनता है। वास्तव में वो लोग पीड़ित हैं। पीड़ित का अर्थ है दुखी हैं, और दुखी है का मतलब वो आर्त हैं, और दुखियों के प्रति हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन्हें दुख से छुटकारा पाने में उनकी मदद करें, हम उनसे सहानुभूति रखें, हम उनसे घृणा करें नहीं बिल्कुल ही, जबकि हम उनसे प्रेम करें। कहा गया है कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। इंग्लिश में यूँ कहते हैं, हेट्रेड कैन नॉट कंकर्ड बाई हेट्रेड बट इट कैन कंकर्ड ओनली बाई लव। आपको थोड़ा विचित्र लगेगा कि ये किस तरह का मोटिवेशन हो गया, यहाँ तो नशेड़ियों से भी प्रेम करने की बात की जा रही है। मैं आपको कुछ ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए सीधे एकदम उसी विषय पे आ जाता हूँ कि नशा कैसे छोड़ा जाएगा, और यदि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार चलेंगे तो कितना भी भारी से भारी नशा है वो छोड़ा जा सकता है। नशा छोड़ने का मूल आधार होता है मित्रता। एक मित्र के कहने से एक मित्र नशे को छोड़ देता है। दूसरा आधार एक होता है रिश्ता।
एकदम निकट का रिश्ता है, उसकी दुआई देने पर भी नशा छोड़ा जा सकता है। नशा करने वालों को नशे के अवगुणों को गिना करके, मौत का भय दिखा करके, डरा करके नशा नहीं छुड़ाया जा सकता, क्योंकि वो चीज़ें ये जानते हैं। नशे करने वाले अपने जान की ज़्यादा परवाह नहीं करते, इसलिए उन्हें ये बताना ज़रूरी होता है कि आप हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और हमारे लिए आपका नशा छोड़ना कितना ज़रूरी है। और आपको यदि नशे के कारण से किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है तो हमारा क्या होगा। इस तरह से उनकी सोई हुई संवेदनाओं को, आत्मीयता को, अपनेपन को जगाने के बाद में नशा भाग जाता है। जब उनका स्वाभिमान बब्बरी शेर की तरह से जाग उठता है तो नशे की औकात यहाँ कोई नहीं रहती है। ये लच्छेदार भाषण मैंने देने जा रहा मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, एकदम सच्चे उदाहरण, और उनको आप यदि सुनेंगे, छोटे छोटे बहुत कम समय लगने वाले उदाहरण बता रहा हूँ। एक कोई चौधरी साहब थे गांव में, उनको अमल की बड़ी लत थी और उसके कारण से परिवार उनका गरीब हो गया था, कमाने वाला कोई नहीं था। बेटी बड़ी हो गई थी और शादी उन्होंने तय कर दी। गांव के लोगों से उन्होंने कहा भी हमारी आर्थिक मदद आप करें, शादी आ गई है बच्चे की। तो गांव वालों ने मना कर दिया, नहीं, नशेड़ी आदमी की हम मदद नहीं करते। उसके बाद में फिर धीरे धीरे उनकी दशा और भी गंभीर होती गई, परंतु उन्होंने आस नहीं छोड़ी कि कोई न कोई मेरी मदद करने वाला ज़रूर मिलेगा। और इसी दौरान गांव के ठाकुर साहब थे, उनके पुराने मित्र थे, तो ठाकुर साहब के पास में गए। ठाकुर साहब ने बड़ी आओ भगत की, चौधरी साहब पधारिए। चौधरी साहब ने काम बताया, पुत्र की शादी है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं उधार और आपको देने पड़ेंगे। आप मेरे मित्र हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा। ठाकुर साहब ने पैसे दे दिए और ये भी नहीं कहा कि वापस कब दोगे। उसके बाद में फिर चले गए पैसे लेकर के। जब चौधरी साहब रुपए लेकर के आ गए और शादी की तैयारियां करने लगे तो गांव वाले लोग ठाकुर साहब के पास में गए कि आपके पैसे रुल गए। ठाकुर साहब ने कहा कोई नहीं, जो भी हुआ देखा जाएगा। बड़े धूमधाम से शादी हो गई और महीने 2 महीने के बाद में अपने जैसी भी व्यवस्था थी करके और पूरे पैसे ले करके चौधरी साहब ठाकुर साहब के वहाँ गढ़ में गए और पैसे देने के लिए कहा कि मैं पैसे लेके आया हूँ। ठाकुर साहब ने फिर उनका स्वागत किया, पैसे भी ले लिए, पर उन्होंने एक बात कही चौधरी कि आप मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। चौधरी साहब बोले मैं तो आपका मुरीद हो गया, आप यदि मुझे कहेंगे कि आपको कुएं में कूदना है तो भी मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे आपातकाल स्थिति में आपने मेरी मदद की, पूरे गांव ने मेरे को मना कर दिया। ठाकुर साहब ने बिना कोई दूसरी बात किए सीधी कहा, देख भाई चौधरी, एक तो तुम्हारा नशा है अमल का, तुम्हें बहुत प्रिय है, जिंदगी का तुम्हारा आधार है, और एक हमारी दोस्ती है जो भी तुम्हें प्रिय है। अब आज मेरे कहने से आपको एक ही रखनी है, या तो हमारी दोस्ती को रखना है और या आपको अपना नशा रखना है। जो आपको बढ़िया लगता है उसको आप चयनित कर सकते हैं। 1 सेकंड में ही चौधरी ने जजमेंट कर लिया, अपने जेब के अंदर जो भी अमल की डली रखी थी बाहर फेंक दी वहाँ पे, और कहा ठाकुर साहब मुझे तो आपकी दोस्ती रखनी है, ये अमल कोई ज़िंदगी की स्थायी चीज़ नहीं है और आज के बाद में मैं इसको कभी भी काम में नहीं लूँगा। ऐसा करके चले गए चौधरी साहब अपने घर पे, जाके झोंपड़े के अंदर सो गए। नशे की लत ने उन्हें काफ़ी परेशान किया। लोगों का अब चौधरी ने अमल छोड़ दिया है तो देखते हैं कितने दिन चलाएगा, मर जाएगा, परंतु बड़े मजबूत रहे और 20-21 दिन के बाद में पूर्ण रूप से तंदुरुस्त होकर के और बाहर आ गए और उन्होंने ज़िंदगी भर कभी अमल का सेवन नहीं किया और स्वस्थ होकर के बड़ी शालीनता के साथ में अपना जीवन जिया और लोगों को भी इस नशे से मुक्त कराने में उन्होंने मदद की। यहाँ पे एक ये विषय आया कि क्या उनको कोई दवाई देनी पड़ी, क्या उनको डराना पड़ा, क्या धमकाना पड़ा। ऐसा कौन सा तत्व था? अपनापन था, प्रेम था, मित्रता की दुआई थी, और वो अपने मित्रता के रिश्ते के सामने सारे नशे की लतें हैं वो एकदम ही सारी लड़ियाँ टूट गई। अब दूसरी ओर मैं आप बता रहा हूँ, बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग खांसते रहते हैं, बलगम आता रहता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है,
डॉक्टर कहते हैं कि आपके 90% ब्लॉक हो गई है नाड़ियाँ, परंतु फिर भी परवाह नहीं करती कि नहीं 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 कोई बात नहीं, ये तो सब होता रहता है। ऐसे ही नाटक करते हैं और आने के बाद में छाने छिपके चोरी छिपके काम में लेते रहते हैं वीडियो को, आखिर में मर भी जाते हैं ज़्यादा ब्लॉक हो जाने से, परंतु वो नहीं छोड़ते मरते दम तक भी। ऐसे लोग भी बड़ी आसानी से बीड़ी सिगरेट का, गुटखे का, जर्दे का नशा छोड़ सकते हैं। मैं वो आपको उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक निजी व्यक्ति थे, एकदम निजी व्यक्ति, 20 वर्षों से नशे के अधीन थे, बीड़ी सिगरेट का, गुटखा, जर्दा का। और मैंने उनको एक दिन ये कहा कि भाई आपके सबसे प्रिय कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरी धर्म पत्नी है, वो मेरे सबसे प्रिय है। मैंने कहा वास्तव में प्रिय होनी ही चाहिए, क्योंकि आपने यज्ञ के साथ में बैठ करके अथवा जैसे भी सामाजिक रीति होती है उसके तरीके से 7 फेरे लिए, या उनके साथ में आप जैसे भी सामाजिक बंधन में बंधे, और वहाँ आपने ये प्रण किया कि मैं जीवन भर साथ निभाऊंगा, और जीवन साथी इसलिए कहलाए। और अब आपने उनसे पहले ही अपना शरीर खराब करके और मौत को बुलाने की आपने तैयारी कर ली, और आपने जीवन साथी होने के वादे को भुला दिया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे? मैंने कहा बिल्कुल यही हो रहा है। फिर दूसरा सवाल मैंने उनसे ये किया कि क्या आप ये चाहते हैं कि आप एक दिन ऐसा आ जाए कि उस दिन आपकी पत्नी की टिक्की भी नहीं लगी हो, सिंदूर भी नहीं लगा हुआ हो, चूड़ियाँ भी हाथों में नहीं हो, और बोर भी नहीं हो, यानी मांग सिंदूर टिक्का कुछ नहीं हो, और मंगलसूत्र भी नहीं हो, और पैरों में पाजेब भी नहीं हो, और ये रंग रंगीले सुरंगे कपड़े भी नहीं हो, और वो उनका विधवा का भेष हो, और आपको कहा जाए कि आप इसे देखिए तो आपको ये कैसे लगेगा कि नहीं 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 ऐसे तो मैं कभी भी नहीं सहन कर सकता। मेरी पत्नी मेरे सामने मेरे देखते हुए इस तरह से भेष में आ जाए तो मुझे सहन तो नहीं होगा। मैंने कहा ये नहीं होगा। मुझे कहा कि आप अपने शब्द वापस लीजिए। तब मैंने उनको ये कहा कि मैं तो मेरे शब्द वापस ले लूँगा, पर आपको एक वादा करना होगा कि आप आज से इस बीड़ी सिगरेट नशे को त्यागेंगे तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। उन्होंने झट से अपने जेब से बंडल बीड़ी के निकाल करके बाहर रख दिए और कहा आज के बाद मैं बीड़ी सिगरेट जीवन भर कभी नहीं सेवन करूँगा। उनको मैंने जब ये अपने रिश्ते की दुआई दी तो उसके बाद में उनके वो एकदम झिझक करके बबरी शेर की तरह से जाग उठे कर नहीं 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 ये तो अभी तो मैं अंधेरे में था, मैं जागा हुआ नहीं था, मैं सोया हुआ था और मैं अज्ञान में ये कार्य कर रहा था। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए था और कहाँ से कहाँ में चला गया। उसके बाद में मित्रों उस व्यक्ति को लोगों ने बहुत मनवारें की, बीड़ी सिगरेट पिलाने की बहुत कोशिश की। बड़े बड़े प्यारे प्यारे मित्र थे उनके, परंतु उन्होंने सबको समझा बुझा दिया और अब वो इसी काम में लगे हुए हैं। उनका आत्मबल इतना जागृत हो चुका है कि जिसको भी अपने मुंह से कह देते हैं कि आपको ये बीड़ी सिगरेट छोड़नी है, बिना किसी प्रकार की समझाइश के ही वो छुड़ाने में समर्थ हो गए हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा और हमने क्या देखा कि वो कैसे छोड़ गए। उनको अपने रिश्तों की दुआई दी गई। बीड़ी सिगरेट, अमल, तंबाकू, शराब, गांजा, भांग, चरस, जो भी कोई इसमें इत्यादि नशे हैं, वो नशे उनको जब अपने रिश्तों के सामने हल्के लगते हैं तब उस समय में वो उसको छोड़ देते हैं। इसलिए ये नशे यदि हमें छुड़ाने हैं तो नशा करने वालों से हमें अपना तो दिखाना होगा, अपनापन रखना होगा, उनसे प्रेम और प्यार प्रकट करना होगा और उन्हें ये जताना होगा कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। और मैं ये आपको ये बात एक और बताना चाहता हूँ कि नशा करने वालों से हमें घृणा करनी नहीं चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब लोग नशा करते हैं तो वो स्वयं अपने बस में नहीं होते हैं, नशे के अधीन हो जाते हैं, अपने पर उनका नियंत्रण खो जाता है। उस समय में उनका व्यवहार अमर्यादित हो जाता है, छोटे बड़े का कोई ज्ञान नहीं रहता है और कुछ उल्टे सीधे काम भी उनके द्वारा उसमें हो जाते हैं।
उनको नशा उतरने के बाद में बड़ी ग्लानि होती है कि हमने कुछ तो गलत किया ही होगा, किया है तो ये सब लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। और फिर उस कमी को पूर्ति करने के लिए वे लोग बाकी व्यवहार अपना लोगों के साथ में बोल चाल, उठना बैठना इतना अच्छा रखते हैं कि साधारणतया नशा नहीं करने वाले भी उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते। तभी उनके लिए ये कहा जाता है कि नहीं, ये आदमी नशा करने के बाद में तो 1 टके का है, परंतु नशा नहीं किया होता है तब ये लाख का आदमी है। यानी वास्तव में वो आदमी लाख का ही होता है, केवल नशे की वजह से ही उसके वो पीड़ित होता है, उसके जिसकी मजबूरी से इस तरह की वो हरकत करता है। इसलिए हमें हमारे समाज में सबको साथ में लेकर चलना है। नशा करने वालों को बड़ी अपनाइत दे करके, बड़ा प्रेम दे करके उन्हें ये बताना है कि आप हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, आपका जीवन ही हमारा जीवन है। आपके यदि किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, दुखी हो जाने पर, अस्वस्थ हो जाने पर, अथवा आपके नशे की लत के कारण से यदि भगवान के भी प्यारे हो जाते हैं तो हम पीछे जो जिंदा है ना, हम भी मुर्दा हो जाएंगे। उनको छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दिया जा सकता है, अपनी प्यारी प्यारी धर्मपत्नी का वास्ता दिया जा सकता है, अपने बूढ़े माँ बाप का, अपने प्यारे प्यारे भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, इनका वास्ता दिया जा सकता है। और बड़े आराम से नशा मुक्ति की ओर हमें अग्रसर करके पूरे नशे से हम उनको मुक्त करा सकते हैं। और उसके साथ में एक आप लोग जो नशा करने वाले हैं उनको भी मैं निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि दूसरे लोगों से भी ये कहते रहें कि देखो भाई, हम तो इसके शिकार हैं और परेशान हैं और आप लोग कभी इसके निकट में मत जाइए। तो ये भी एक तरह से पुण्यार्थ कार्य हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस रास्ते से चल करके हम सभी लोग अपने पूरे समाज को बिना किसी प्रयास के, बाहरी प्रयास के, स्वेच्छा से लोगों को नशे से मुक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।